सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर्व वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है। पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा माँ भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 महाविद्याओं की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुवंती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी शनिवार से हो रही है। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन 18 फरवरी दिन रविवार को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिनों तक रहेगी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी की सुबह 4:28 से 11 फरवरी की रात्रि 12:50 तक रहेगी। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 10 फरवरी को सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटे 25 मिनट होगी। अब चलिए जानते हैं पूजा करने की विधि और सामग्री। माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करें। उसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री और लाल पुष्प को अर्पित करें। फिर सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दूत दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सामग्री कुछ इस प्रकार है। माँ दुर्गा की प्रतिमा, आसन, चौकी, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, सुगंधित तेल, मेहंदी, बिंदी, लाल पुष्प, दुर्वा, हल्दी, रौली, मौली, कलश, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, दूध, दही, दीपक, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, नारियल, ऋतुफल, गंगाजल आदि। अब चलिए जानते हैं आखिरकार इस पूजा को गुप्त तरीके से ही क्यों किया जाता है। माघ माह के गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों में मुख्य रूप से 10 महाशक्तियों की पूजा की जाती है। यह पूजा तंत्र मंत्र की साधना के लिए की जाती है। इसे मुख्य रूप से अघोरी द्वारा किया जाता है। इस पूजा विधि को गुप्त रखा जाता है, इसलिए साधक की मनोकामनाएं भी जल्दी पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन 9 दिनों में अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। अब चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल न कटवाने के साथ साथ इन दिनों नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इन दिनों में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में देर तक नहीं सोना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा हो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।